शनाया और आहान पर तंज नहीं कसा था। दूसरी तरफ जब आहान ने कार्तिक कोहली की कही बात सुनी, उसके चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल आ गई। आहान को यह बहुत ही फनी लग रहा था कि इस मैटर को खत्म करने के लिए कार्तिक कोहली कितना डेस्परेट हो रहा था। कार्तिक कोहली की अनएक्सपेक्टेड डांट सुनने के बाद रोहन की बोलती बंद हो गई। कार्तिक कोहली ने यह देखकर एक बार फिर से अपने नासमझ भतीजे को बात सुनाई। क्या आप मेरा मुंह देखते रहोगे? जल्दी से मिस शनाया और मिस्टर आहान से माफी मांगो। इतनी भी अकल नहीं है कि अपनी की हुई गलती सुधारो, बेशरम। अब कार्तिक कोहली को उस पर इतना गुस्सा आ रहा था तो रोहन ने बेमन से आहान और शनाया की तरफ देखा। वो माफी मांगना तो नहीं चाहता था, लेकिन वो अपने चाचा को और ज्यादा नाराज नहीं करना चाहता था। इसलिए रोहन ने अपना सर झुकाकर कहा, आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे ये सब नहीं करना चाहिए था। मैं जानता हूं कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, लेकिन उम्मीद है कि आप बड़े दिल से मुझे माफ कर देंगे। मैं आप दोनों को यकीन दिलाता हूं कि आगे से मेरी तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं होगा। रोहन को ये 4-5 सेंटेंसेस बचपन से सिखाए गए थे। वो बेचारा माफी की स्पीच को इतनी बार रट चुका था कि अगर उसे नींद में जगाकर भी पूछ लिया जाए तो वो ये लाइंस ऐसी की ऐसी बोलता। शनाया ने रोहन की तरफ आंख छोटी करके देखा। वो कुछ कहना चाहती थी कि कार्तिक कोहली ने शनाया से कहा, मिस शनाया, प्लीज बड़पन से मेरे बेवकूफ भतीजे को माफ कर दीजिए। मुझे नहीं पता था कि उसने आपको पैसे देकर, मुझे तो बोलने में भी शर्म आ रही है, और ऊपर से ये लाइव स्ट्रीमिंग। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, मैं खुद इस बात का ख्याल रखूंगा कि मीडिया में आपके और आपके हस्बैंड के बारे में कुछ गलत ना लिखा जाए। एक बार फिर से मैं रोहन की तरफ से आपसे और मिस्टर आहान से माफी मांगता हूँ। शनाया को अब ये बात आगे बढ़ाने का कोई रीजन नजर नहीं आ रहा था, इसलिए उसने बिना कुछ कहे बस हाँ में अपना सर हिला लिया और आहान की तरफ देखने लगी। शनाया ने आंखों ही आंखों में आहान से चलने को कहा तो आहान ने कुछ सोचकर अपनी वाइफ से कहा, शनाया आप आगे बढ़िए, मैं थोड़ी देर में आता हूँ, बाहर ही रुकिएगा, मैं आ रहा हूँ। आहान की बात सुनकर शनाया परेशान हो गई। उसने आहान का हाथ पकड़कर धीमी आवाज में कहा, आहान यार रुक कर तुम क्या करना चाहते हो? चलो अब मैटर खत्म हो गया है तो बेहतर है हम इन लोगों से दूर रहें। आहान को शनाया की फिक्र समझ रही थी। उसने फिर अपने आसपास देखा और बहाना बनाते हुए शनाया को कहा, आप बिना वजह परेशान हो रही हैं, मैं तो बस अपना मोबाइल लेकर आ रहा हूँ, आगे बढ़िए। शनाया ने फिर देखा कि आहान ने मोबाइल डाइनिंग टेबल पर ही रखा था। शनाया ने हाँ में सर हिला दिया और वहां से बाहर चली गई। शनाया के जाने के बाद फिर आहान ने कार्तिक कोहली की तरफ देखा और उसे कहा, मिस्टर कोहली, सिचुएशन को होशियारी से संभालने के लिए शुक्रिया, आपकी इस मदद को मैं कभी नहीं भूलूंगा। आहान बहुत ही मॉडेस्ट इंसान था, उसे इसी क्वालिटी को कार्तिक कोहली बहुत पसंद करता था। कार्तिक कोहली ने फिर शर्मिंदा होकर कहा, मिस्टर रायजादा, यकीन मानिए मैं रोहन की इस बदतमीजी के बारे में कुछ भी नहीं जानता था। अगर मुझे पता होता तो मैं ये सब कभी नहीं होने देता और इस सारे तमाशे को पहले ही रोक लेता। आहान ने फिर कार्तिक कोहली से बेफिक्र होकर कहा, मिस्टर कोहली आप बिना वजह परेशान हो रहे हैं, एज लॉन्ग एज मेरी वाइफ ठीक है मुझे इस सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता। आहान की बात सुनने के बाद कार्तिक कोहली के दिल में एक भारी वजन हल्का हो गया। उसने फिर कंफ्यूज लग रहे रोहन की तरफ देखकर कहा, भले ही आपने इसे माफ कर दिया हो मिस्टर रायजादा, लेकिन मैं तो रोहन को अच्छा सबक सिखाऊंगा। इस पॉइंट पर रोहन के रोंगटे खड़े हो गए थे। जो बात उसे परेशान कर रही थी वो ये नहीं थी कि उसके चाचू उससे नाराज थे, लेकिन जो बात रोहन को अंदर ही अंदर सिखा रही थी वो ये थी कि उसके कार्तिक चाचू बार बार आहान को मिस्टर रायजादा कहकर बुला रहे थे। आहान ने वहां से जाते हुए कार्तिक कोहली से कहा, सच में मिस्टर कोहली, इस बात को इतना सीरियसली लेने की कोई जरूरत नहीं है। और हाँ, यूरोप की डील के बारे में यश से मेरी बात हुई, मुझे आपका काम बहुत अच्छा लगा, कुछ दिन आप आराम कर लीजिए, फिर हम एक मीटिंग कर लेंगे। कार्तिक कोहली ने तुरंत इस बात पे हामी भर दी और आहान को दरवाजे तक छोड़ने के लिए गया। आहान के जाने के बाद कार्तिक कोहली ने एक छुटकारे की सांस ली और अंदर आकर कुर्सी पर बैठ गया। किशन ने उसे पानी का ग्लास पकड़ाया। ये देखने के बाद कि वहां उन तीनों के अलावा और कोई गैर मौजूद नहीं है, रोहन भागकर अपने कार्तिक चाचू के पास आ गया। उसने हैरान परेशान होकर कार्तिक कोहली से सवाल करते हुए कहा, चाचू क्या आप उस आहान को जानते हैं? आप उसके साथ इतने अदब से क्यों पेश आ रहे थे? अंदर ही अंदर रोहन जवाब जानता था, लेकिन उसका दिल और दिमाग उस बात को मानने के लिए तैयार नहीं था। कार्तिक कोहली ने पानी का पूरा ग्लास खाली कर दिया और अपने भतीजे की तरफ देखकर कहा, बेवकूफ, अदब से पेश आने लायक ही इंसान है वो। जानते हो वो कौन है? रायजादा खानदान का वारिस, इस समय एशिया का सबसे अमीर आदमी। वो मेरा नसीब अच्छा है कि उसने मेरे साथ काम करने के बारे में सोचा और तुम्हारी इस घटिया हरकत को माइंड भी नहीं किया। आहान रायजादा की मेहरबानी से हम सब देश में जाने माने लोगों में से एक होने वाले हैं। अपनी हरकतों पर जरा लगाम कसो। रायजादा खानदान का नाम सुनने के बाद रोहन को चक्कर ही आने लगे। उसे अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। क्या आहान सचमुच में इतना अमीर खानदान का वारिस था? तो वो किसी मिडिल क्लास आदमी की जिंदगी क्यों जी रहा था? इस समय रोहन के दिमाग में तरह तरह के सवाल आ रहे थे। उसने एक गहरी सांस ली और कार्तिक कोहली से सवाल करते हुए कहा, चाचू अगर ऐसी बात है तो गिल परिवार के घर जमाई की तरह क्यों जी रहा है वो? ऊपर से जितना मैंने नोटिस किया, शनाया को भी सच का पता नहीं है, ऐसा क्यों? रोहन के इन सवालों को सुनकर कार्तिक कोहली भी किसी सोच में डूब गया। उसने खोए हुए कहा, पता नहीं, ये तो मैं भी नहीं जानता। जरूर आहान रायजादा के पास कोई वजह होगी। देखो रोहन, मैं तुम्हारी हर गलती को संभाल सकता हूँ, सिचुएशन को कंट्रोल कर सकता हूँ, लेकिन रायजादा खानदान और उससे रिलेटेड लोग मेरे कंट्रोल से बाहर हैं। इसलिए आगे से आहान रायजादा या फिर उससे रिलेटेड कोई भी किसी से भी पंगा मत लेना, समझ गए? रोहन ने ये बात सुनी तो तुरंत हामी भर दी और अपने कार्तिक चाचू से माफी भी मांग ली। तो दोनों चाचा भतीजा अब ये सोचने में बिजी हो गए कि इस फैले हुए रायते को कैसे समेटा जाए। दूसरी तरफ जैसे ही शनाया ने देखा कि आहान ग्लास वॉल रूम से बाहर आ गया, उसने जल्दी से आहान का हाथ पकड़ लिया। शनाया की आंखों में डर और फिक्र देखना आहान के लिए मुश्किल काम नहीं था। इससे पहले कि शनाया उससे कुछ पूछती, आहान ने खुद से ही कहा, मैं ठीक हूं, बस मोबाइल लेने के लिए रुका था।
आहान को ये शनाया से झूठ बोलना अच्छा नहीं लगा था, लेकिन बेचारे के पास कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं था। शनाया ने आहान की बात पर सवाल करते